तो अब मैं जानना चाहूँगा ताऊ से कि जो फिलहाल चुनाव चल रहे हैं ताऊ जी, इनके अंदर किस पार्टी को आपको लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? आज मैं मौजूद हूँ गांव बांध में, जिला पानीपत, तहसील सिराना के बारे में जो जानकारी हमें मिली है कि जिस तरह से यदि वो किसी के हाथों की रेखा देख लेना तो वो बता सकते हैं कि ये एमएलए बनेगा, ये मंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा। तमाम तरह की बातें ताऊ जी के बारे में पहले भी चर्चा में रही हैं और इन्होंने जो भविष्यवाणी कही वो तकरीबन 90% सच भी हुई है। तो अब मैं जानना चाहूँगा ताऊ से कि जो फिलहाल चुनाव चल रहे हैं ताऊ जी, इनके अंदर किस पार्टी को आपको लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी जी। आपने तो फट दे ही कह दिया कांग्रेस जीतेगी। हाँ। कोई रीजन कुछ आपने दिखा ऐसा? हाँ, तो हमारे दर्शकों से बताएं क्या दिखा है आपने? ऐसा है जी, हर एक आदमी जहाँ उसको दुख मिलेगा ना वहाँ जावा गाने अपने दुख से दुखी हैं। अच्छा। हाँ, भारतीय की नीतियों के विचारों से दुखी है पब्लिक। इस वजह से पार्टी तो सारी बराबर है लेकिन नीतियों का फर्क है। अच्छा। इनकी बीजेपी की नीतियों से तंग आकर अपना पेंडा छुटाना चाहते हैं। ये आप अपना खुद का विचार कह रहे हो या भविष्यवाणी कर रहे हो? ये भविष्यवाणी है। आज से पहले भी कोई भविष्यवाणी की आपने? की है। तो बताओगे हमारे दर्शक? की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ। अच्छा, क्या था थोड़ा बताओगे किस तरह से मुलाकात हुई, क्या भविष्यवाणी? मुलाकात हुई थी हमारी जुरासी गांव में जी। हाँ, वो अंदर से निकल कर आए मेरे पास, हम गाड़ में खड़े होकर मैंने उसका हाथ का परीक्षण किया और उसको बताया जब तक वो कुछ नहीं था, वो तो जिंदा मिसाल है। अच्छा, एमएलए भी नहीं था? कुछ भी नहीं था। भूपेंद्र साहब हुड्डा? हाँ, हुड्डा साहब सीएम साहब बने फिर वो। अच्छा। और वो तो चले गए भगवान को प्यारे हुए। आईडी स्वामी जी, उसको 17 दिन पहले बताया था, बदलाल के मुकाबले में थे वो। 17 दिन पहले? 17 दिन पहले। यानी कि इस वक्त जैसे कि जो समीकरण बन रहे हैं किसकी ज़्यादा सीटें आएंगी? इस समीकरण में देखो, क्यों मैं बीमार हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता। मेरे पास तो सारे लोग आते हैं हिंदुस्तान के यहाँ मिलने के लिए, अपना भविष्य जानने के लिए। पब्लिक बहुत दुखी है अपने दुख के विषय में जानने के लिए और हम प्रयास करते हैं मैं उसको सही राय दिया जाए और उसको सही रास्ते पर लगाया जाए। तो करनाल से कौन जीतेगा? करनाल से जीतेगा जी ये कांग्रेस का, क्योंकि हम करनाल तो रहते हैं ना। यहाँ के तो बहुत ज्यादा लोग तो कह रहे हैं ये हमारे बीच में कभी आया नहीं, कभी देखा नहीं, इसकी तो जमानत भी जब्त होगी, डम्मी कैंडिडेट उतारा है ये कोई भी हो, इसकी बिल्कुल शिक्ल ना देखो, अपने घर बैठा रहो, ये घर बैठा भी जीतेगा। घर बैठा भी? घर बैठा इतनी तो बढ़िया हवा भी कांग्रेस की हमें बीजेपी को हराना है। ये आपकी मानसिकता हो सकती है कि मैं बीजेपी को ना ये सभी की राय, मैं नहीं बोल रहा, ये सब पब्लिक बोल रही है। अच्छा। हाँ, यहाँ से तो इसको कैंडिडेट को जिताना है, कांग्रेस के को, किसी को टिकट हो। हमें ये नहीं देखना भाई ये कमजोर कैंडिडेट है। हमें तो खट्टर नजर आ रहा है जो कि गोली चला रहा था हमारे ऊपर है, पानी मार रहा था हमारे ऊपर है, वो बातें नजर आ रही हैं हमें। अच्छा। हाँ, और ये देखना है परड़ा किसका भारी है, पार्टी ताकतवर और दूसरी कौन है। इस वजह से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं दे रहे हम। यानी कि आपको किसान आंदोलन की यादें हैं? सारी बातें याद है, बिल्कुल ताजा वो हो रही होगी। ये वही है जिसने गोली चलवाई थी, जिसने आदमी मरवाए थे, रबड़ की गोली चलवाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि दीवान सुबुद्धि राजा की जगह मराठा वीरेंद्र वर्मा जीत जाए? ना, ऐसा सवाल ही पैदा होता। क्यों नहीं हो सकता? दमदार कैंडिडेट है मराठा साहब। कितना एक दमदार होते, जब पब्लिक इसको राय ही नहीं दे रही, समय बलवान हो, उसके भाग्य तेज है। तो आपके गांव से कितने वोट ले सकते हैं मराठा साहब? एक भी नहीं, एक पर्ची भी नहीं। ऐसा क्या? कोई कैंडिडेट इसका तो यहाँ कोई एजेंट भी नहीं। आपके गांव में तो प्रोग्राम होने लग रहे मराठा साहब के। कुछ ऐसा क्या कुछ करा था उसे, मराठा साहब के दिल पास धर के देखो क्या हालत यहाँ कोई पर्ची नहीं उसकी, जानते भी नहीं कौन मराठा कौन नहीं। अभी आपके गांव में कम से कम 150 गाड़ियाँ थी काफिला। हाँ, तो गाड़ी तो 500 आ जाए, उसमें क्या लेना देना, गाड़ियाँ में वोट हैं। गाड़ी बटन दबाओगी। अच्छा। बटन तो हम दबाओगे भाई, किसका चिन्ह है बटन दबाने से? कोई पर्ची नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो सिर्फ कांग्रेस की ही वोट है। यानी कि आपने भविष्यवाणी कर दी है कि भी कांग्रेस जीतेगी। ये देख लियो आप, यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, कट्टर को आएगी।
करनाल से। करनाल से। तो फिर आप कह सका जो दूसरे नेता हो ना ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास कोई आओ, जरूरत नहीं। आपके पास आओ, सीधा हाथ दिखाओ और हम तो अपना घर बैठ का सो कोई जरूरत नहीं ना खर्चा करने की। हैं। देखो वो राज तो पब्लिक से है ना। अच्छा, आज देखने कितने पैसे ले बताओ। कोई पैसा नहीं लेता। अच्छा, बता सकते हो मेरा हाथ देखो भी कुछ दिखा है या अकेला का आपने? मैं आपके हाथ में देख कर बता रहा, आपका मन चंचल है, एक जगह रुकता ही नहीं। सामने सामने प्लान बनाते बनाते सो जाओ। ये देखा है, एक 78 साल की आपकी आयु है। 78 साल? 78 साल। और ये राइट हाथ देखते हैं, ये खब्बा है। ये देख लो, राइट हाथ देख लो आप। 2 संतान हैं। तो वो एक तो मेरी गुड़िया एक्सपायर हो ली। वही तो है 2। हाँ, हाँ। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ। एक तरह से इनकम का साधन है। बिल्कुल सर। परमात्मा में ध्यान भी है जी। 80 साल की उम्र है। ये 78 को थे, 2 जोड़ दी। ये दूसरा, ये राइट हाथ है ना। अच्छा। वो खब्बा हाथ था। अच्छा, इसमें 2 साल कम। हाँ, मर्द का राइट हाथ प्रदान हो है, औरत का भी राइट हो है। अच्छा, अच्छा। हाँ, जिससे काम करें ना वो लिखाई पढ़ाई वो। और इसी पे ये निशान है भाई, आपका परमात्मा में ध्यान हो गया। अच्छा, ये बोलो मैंने इतना बोल लिया, ये सच बोल लिया, गलत बोल लिया। ये तो सारा सही बोले आपने। और जल्दी काम करो फटाफट। यू इससे भी ज्यादा सही बोले आप। और दूसरे की बात भी जल्दी मान लो। यह भी सही है। बताओ फिर और क्या बताओ। तो आपने तो मेरा पूरा फ्यूचर बता दिया सारा। ये लिखा उड़ो हाथ पे, मैं पढ़ के तो सुनाऊं हूँ बस। और मैं गेल तो रहता नहीं उसकी। फिर बाकी प्रश्नों के उत्तर हैं। और उसके नाम से जन्म पत्री बनावे हैं, जन्म तारीख से नहीं, नाम से। तो ताऊ की बात रोकना चाहूँगा। ताऊ ने जो मेरा हाथ देखा है, आपके सामने देखा, जिंदगी में मैं पहली बार ताऊ के पास आया हूँ और इस गांव में भी आज मैं पहली बार आया हूँ। लेकिन ताऊ ने जो बातें मेरे बारे में बताई हैं वो बिल्कुल आप जो मेरे जानकार हैं उन सब ने पता, और सारी बात सच बताई है, एक भी बात ताऊ ने झूठी नहीं बताई है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो नेता, बड़े बड़े नेता अवन यह करा में पैसा फूका है, तो ताऊ के पास आओ, अपना हाथ दिखाओ और अपना भविष्य सेट करो। ठीक है ना। वो तकरीबन 90% सही होगा, क्योंकि मेरे को लालच लेना देना नहीं। ऐसा है।